एक अद्भुत नगर था जिसका नाम था सुरम्य नगर। नगर चारों ओर चांदी जैसे चमकते वृक्षों से घिरा हुआ था। हर दिशा में क्रिस्टल जैसे पारदर्शी झीलें और पन्ना हरी घाटियां फैली हुई थीं। इस नगर की हवा में ऐसा जादू घुला था कि जो भी यात्री वहां पहुंचता वह हमेशा के लिए वहीं ठहर जाना चाहता। इसी नगर में एक राजा रहते थे, सम्राट आदित्य वर्मा। वे एक तैरते हुए महल में निवास करते थे। राजा दयालु और विद्वान थे, लेकिन पूरे नगर में एक रहस्य की चर्चा थी। राजा को प्रतिदिन चाहिए होता था एक विशेष जादुई शाही निहारी और चांदनी में सिकी केसरिया शीरमाल। कहा जाता था कि यह निहारी राजा को राज्य पर शासन करने के लिए अलौकिक शक्ति और बुद्धिमत्ता प्रदान करती थी। जादुई व्यंजन को बनाने की जिम्मेदारी नगर के एकमात्र रसोई जादूगर शूय बाबा फरीदाबान पर थी। सूरज निकलने से पहले वे राजमहल के रसोई घर पहुंचते। वहां वे मंत्रों का उच्चारण करके मांस को शुद्ध करते, फिर जादुई मसालों में उसे माखते और एक ज्वालामुखी की चट्टानों से बने चूल्हे पर पकाते। घंटों तक जब वह निहारी उस अग्नि पर पकती, तब बाबा उसमें अपनी गुप्त शमन माया मसाला रसायन मिलाते। उस मसाले की महक पूरे महल से निकलकर पूरे सुरम्य नगर को दिव्य आभा से भर देती। लेकिन एक दिन सुबह कुछ अलग थी। बाबा फरीद के शरीर से जादुई शक्ति क्षीण हो चुकी थी। वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाए। तभी राजा के दो सेवक उनके घर पहुंचे। बाबा, आज आप रसोई घर क्यों नहीं आए? महाराज आपके इंतजार में हैं। आपके बनाए बिना उनका बल अधूरा रह जाता। बेटा, मेरी उम्र हो चली है। अब जादुई ताकत मेरा साथ नहीं दे रही। सुबह से शरीर बिल्कुल कमजोर लग रहा है। अब प्रतिदिन महल जाकर जादुई व्यंजन बनाना मेरे लिए संभव नहीं। क्या? तो अब महाराज के लिए वह जादुई निहारी कौन बनाएगा? यह तो पूरे राज्य के लिए अशुभ होगा। यही चिंता मुझे भी खाई जा रही है, लेकिन सच यही है, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। सेवक घबराए हुए राजमहल लौटे और सब बातें राजा को बता दी। क्या कहा? बाबा फरीद अब नहीं आ पाएंगे? तो मेरे राज्य की शक्ति का स्रोत कौन होगा? सुरम्य नगर में और कोई रसोई जादूगर नहीं है। महाराज, हमने पूरा नगर खोजा, लेकिन उनके जैसा जादुई स्वाद कोई नहीं दे सकता। सब कहते हैं उनके हाथ का जादू कोई दोहरा नहीं सकता। बाबा फरीद को बुलाओ, मैं स्वयं उनसे बात करूंगा। कुछ देर बाद बाबा को दरबार में लाया गया। राजा ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर थकान और कमजोर पड़ती आभा साफ झलक रही थी। बाबा, तुम्हारे बिना मेरी शक्ति अधूरी है, लेकिन अगर तुम्हारी ताकत साथ नहीं दे रही तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। बस एक सहायता चाहिए। आदेश दीजिए महाराज। सुरम्य नगर में किसी को अपना शिष्य बना लो। अपनी रसोई जादू विद्या किसी को सिखा दो, ताकि तुम्हारे बाद भी यह स्वाद और शक्ति जीवित रहे। यह निहारी सिर्फ भोजन नहीं, हमारे राज्य की ढाल है। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें खेतों पर बिखर रही थीं, बाबा फरीद धीरे धीरे नगर के चौक पहुंचे। वे सोच रहे थे, कौन होगा मेरा असली उत्तराधिकारी? वहां दो युवक उनके पास आए। जादूगर, हमने सुना है आप अपनी निहारी का जादू किसी को सिखाने वाले हैं। बच्चों, यह काम उतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो। यह सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि गहरी साधना है। सबसे बड़ी बात, मसालों की आत्मा को महसूस करना जरूरी है। यह तो साधारण बात है, मैं रोज घर में पकाता हूँ। देखिएगा, आपकी विद्या में जल्द ही सीख लूंगा। मूर्ख! साधारण पकवान और जादुई रसोई में आकाश पाताल का अंतर है। आम मांस आधे घंटे में गल जाता है, पर जादुई निहारी को मंत्रों की शक्ति से घंटों पकाना होता है। हर मसाले की आत्मा होती है। जो उसे महसूस नहीं करेगा, उसके हाथों में कभी जादू नहीं आएगा। बाबा, मैं कोशिश करूंगा, बस एक मौका दीजिए। तुम्हारे भीतर जो जल्दी सीखने की लालसा है, वही सबसे बड़ी बाधा है। जादू में उतावली कभी सफल नहीं होती। इतना कहकर बाबा लौट आए। घर आकर वे खाट पर बैठ सोच में पड़ गए। तभी उन्हें एक नाम याद आया, आरिफ।
जब वे पहले पहल महाराज के लिए पकाते थे, तब आरिफ चुपचाप उनके साथ रहता और हर प्रक्रिया ध्यान से देखता। उसकी आंखों में लोभ नहीं, बल्कि सीखने की लगन थी। शायद वही इस विद्या का सम्मान कर सके। बाबा तुरंत आरिफ के घर पहुँचे। आरिफ बेटा, जी बाबा, आप यहाँ? बाबा ने सब हाल समझाया। महाराज ने कहा है कि अब मुझे अपनी विद्या किसी को सिखानी होगी और मुझे लगता है तुम ही इसके योग्य हो। बाबा, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं अपना तन मन प्राण लगाकर सीखूंगा। यही तो चाहिए। आओ, आज से तुम्हारी दीक्षा शुरू। उस दिन से दोनों ने अभ्यास शुरू किया। देखो बेटा, सबसे पहले मंत्र पढ़कर मांस को शुद्ध करना होता है। अगर शुरुआत में ही चूक हुई तो पूरा जादू विफल हो जाएगा। आरिफ मन से सब ध्यान से देखता और मंत्र याद करता। फिर बाबा ने मसालों की डिब्बियां निकाली। धीरे धीरे जादुई पतीले में मांस पकने लगा। बाबा, सचमुच यह धैर्य और ध्यान का काम है। 1.5 घंटे से देख रहा हूँ, मांस अभी भी सख्त है। 2 घंटे बाद बाबा ने एक छोटा नक्काशीदार डिब्बा निकाला। आरिफ, देखो, यही है मेरा असली रहस्य, माया मसाला। ये चाँद पर्वत की छोटी से लाई दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना है। यही स्वाद और शक्ति को जादुई बनाता है। इसे हमेशा अंत में डालना होता है। लेकिन बाबा, इसे बनाना कैसे है? मुझे भी सिखाइए। वह समय आने पर स्वयं प्रकट होगा। अभी इतना याद रखो, इसे अंत में डालना है। निहारी तैयार हुई। दोनों ने चावल के साथ खाई। पहला निवाला खाते ही आरिफ ने महसूस किया, पूरे शरीर में अजीब शक्ति दौड़ रही है। बाबा, यह तो सचमुच स्वर्गीय अनुभूति है। याद रखना बेटा, कल महल में तुम्हारी पहली परीक्षा होगी। महाराज की शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी कसौटी होगी। बाबा, मैं वचन देता हूँ कि आपकी विद्या का कभी अपमान नहीं करूंगा। अगले दिन महल के रसोई घर में अजीब सी निस्तब्धता थी। बाबा अपने शिष्य आरिफ को लेकर पहुंचे। बेटा, महाराज को प्रतिदिन 4 किलो मांस चाहिए और उसमें स्वाद व शक्ति की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। बाबा, आपके आशीर्वाद से आज महाराज की शक्ति दोगुनी होगी। मैं अपना जादू सिद्ध कर दूंगा। आरिफ ने 4 किलो मांस लिया, मंत्र पढ़कर शुद्ध किया और ठीक वैसे ही मसाले मिलाए जैसे बाबा ने सिखाया था। पकाने के बाद उसने माया मसाला डाला। तुरंत रसोई घर सुनहरी रोशनी और दिव्य सुगंध से भर गया। सेवक थाल में निहारी और गर्मागर्म शीरमाल लेकर दरबार पहुंचे। राजा ने सोचा, देखते हैं इस नए शिष्य के जादू में कितना बल है। क्या यह बाबा की बराबरी कर पाएगा? पहला कौर खाते ही उनकी आंखें चमक उठीं। शरीर में अपार शक्ति और बुद्धि लौट आई। वाह, ये तो वही अलौकिक स्वाद है, वही जादू। राजा प्रसन्न होकर खाते गए और पूरी थाली खाली कर दी। भोजन के बाद राजा ने बाबा और आरिफ को बुलाया। बाबा, आज आपने अपना सच्चा उत्तराधिकारी चुन लिया है। आरिफ बिल्कुल आपकी तरह जादुई निहारी बनाता है। मेरी शक्ति लौट आई है। महाराज, यह सब आपके विश्वास और बाबा के आशीर्वाद से संभव हुआ है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस जादुई परंपरा और राज्य की शक्ति को कभी क्षीण नहीं होने दूंगा। बाबा, अब आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। आप निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत कीजिए। आपकी हर सुविधा का ध्यान मैं रखूंगा। महाराज, मेरे लिए यही सबसे बड़ी शांति है कि मेरी विद्या अब सुरक्षित हाथों में है। प्रकार बाबा फरीद और आरिफ प्रसन्न मन से सुरम्य नगर लौट आए। बाबा ने चैन की सांस ली और आरिफ ने अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। स्वाद और जादू की यह परंपरा अब आने वाले समय तक सुरम्य नगर और तैरते महल की रक्षा करती रहेगी।